थे श्री सुदर्शन। आपने देखा था शिशुपाल और पहरदर की बात में कि शिशुपाल को राजा बनने की इच्छा है, क्योंकि राज्य में अन्याय हो रहा है और सम्राट अशोक राजा था, तो सम्राट अशोक को अच्छे न्याय मंत्री की खोज में था। एक दिन पहरदर या नवयुवक के रूप में वो शिशुपाल के घर पहुंच जाता है और शिशुपाल अतिथि मानकर उनको आदर सत्कार देता है। शाम को दोनों से बातचीत होती है। शिशुपाल नवयुवक या पहरेदार को कहता है कि राज्य में बड़ा अन्याय हो रहा है, तो वो अन्याय नहीं होना चाहिए। जो मुझे राजा बना दे तो मैं सभी को अन्याय न होने दूंगा। तब सम्राट अशोक कहता है कि सच बात है। शिशुपाल कहता है कि सच्ची बात है, मैं जब राजा बनूंगा तो किसी को किसी बात से अन्याय नहीं होगा। आप अभी देखते हैं। पहरेदार ने मुस्कुरा कर कहा, मुस्कुरा कहता है यह बहुत कठिन काम है। क्या कहता है कि यह बहुत कठिन काम है, ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। शिशुपाल सम्राट अशोक को बताता है कि ब्राह्मण के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा। क्या कहता है कि मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा। परदेसी धीरे से मुस्कुराए पर कुछ न बोले। परदेसी धीरे से मुस्कुराता है, फिर कुछ बोलते नहीं है। सुबह उठकर परदेसी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर उनसे विदा ली। सुबह हो जाती है तो परदेसी से विदा होकर चले जाते हैं। कुछ दिनों के बाद शिशुपाल घर कुछ सिपाही आए। थोड़े दिन बीत जाते हैं तो शिशुपाल के घर सिपाही आते हैं। उन्हें दरवाजे खखड़ाते हैं और कहते हैं कि दरबार में चलने के लिए कहा है। शिशुपाल को सिपाही कहता है कि तुमको दरबार में चलने के लिए कहा है। शिशुपाल सहज हो जाता है। वे समझ नहीं सके कि सम्राट ने उन्हें क्यों बुलाया। शिशुपाल समझ नहीं सकता था कि मुझे सम्राट ने राज दरबार में क्यों बुलाया है। कहीं उस परदेसी ने तो सम्राट से झूठी सच्ची शिकायत नहीं कर दी, जो थोड़े दिन के आगे वो परदेसी आया था। उन्हें सम्राट से सच्ची झूठी बात तो नहीं की है ने। दरबार में पहुंचकर शिशुपाल का कलेजा धड़कने लगा। जब शिशुपाल दरबार में पहुंच जाता है तो उनका कलेजा धड़कने लगता है। जब उन्होंने देखा कि परदेसी ही सम्राट अशोक था। वो दरबार में पहुंचता था तो सिंहासन पर बैठा हुआ नवयुवक या परदेसी ही सम्राट अशोक था। सम्राट बोला, ब्राह्मण देवता, मैं आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूँ। सम्राट राजा बोलता है कि मैं आपको न्याय का अवसर या न्याय मंत्री बनाना चाहता हूँ। आप तैयार हैं? पहले तो शिशुपाल घबरा गए। पहले तो शिशुपाल क्या हो जाता है, घबरा जाता है। यदि सम्राट की यही इच्छा है तो मैं तैयार हूँ। बाद में शिशुपाल सम्राट अशोक को कहता है कि आपकी यही इच्छा है तो मैं तैयार हूँ। बहुत ठीक, कल से आप न्याय मंत्री हुए तो ठीक है। कल से आप क्या हो गए हैं, न्याय मंत्री हो गए, सम्राट ने कहा और अपने हाथ में अंगूठी उतारकर शिशुपाल को पहना दी। अंगूठी उतार कर किसको पहना देता है? सम्राट अशोक राजा को पहना देता है। वह सम्राट अशोक की राजमुद्रा थी। वो तो क्या थी? सम्राट अशोक की राजमुद्रा। राजमुद्रा का अर्थ क्या होता है? जो राजा हो उनको अंगूठी या कोई वस्तु दिया जाता है, उनको कहते हैं। जब शिशुपाल न्याय मंत्री थे, शिशुपाल क्या हो गए हैं? वे न्याय मंत्री हो गए हैं। उन्होंने राज्य की समुचित व्यवस्था करना आरंभ कर दिया। शिशुपाल राज्य की समुचित या राज्य की व्यवस्था करना आरंभ करता है, शुरुआत कर देता है। उन्हें प्रबंध से राज्य में पूरी तरह शांति रहने प्रबंध से या शुरुआत से पूरी तरह शिशुपाल के राज्य में शांति रहने लगी। किसी को किसी प्रकार का भय न था, क्योंकि शिशुपाल राजा था, इसलिए किसी को किसी प्रकार का भय न था। लोग दरवाजे तक खुले छोड़ जाते थे। चारों तरफ न्याय मंत्री के सुप्रबंध और न्याय की धूम मच रही थी। लोग बाहर जाते थे तो क्या करते थे? अपने घर के दरवाजे भी खुले छोड़ जाते थे, किसी को किसी प्रकार का भय न होने के कारण। लगभग 1 महीने बाद
किसी ने रात के एक पहरेदार की हत्या कर दी। 1 महीना बीत जाता है तो किसी व्यक्ति ने पहरेदार की हत्या कर देता है। सुबह होते ही यह बात चारों तरफ फैल गई। सुबह होता है तो चारों ओर यह बात फैल जाती है। लोग बड़े हैरान थे कि किसने पहरेदार की हत्या की है। इस जानने के लिए शिशुपाल की तो नींद ही उड़ गई। शिशुपाल की तो क्या हो जाती है, नींद ही उड़ जाती है। उन्होंने खाना पीना छोड़कर अपराधी का पता लगाने में रात दिन एक कर दिया। शिशुपाल अपराधी का पता लगाने में दिन रात एक करता है या कड़ी मेहनत करता है। बहुत प्रयत्न करने के बाद जब अपराधी का पता चला तो शिशुपाल के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। कठिन परिश्रम के बाद शिशुपाल को पता चल जाता है कि अपराधी का कौन था, तो उनके आश्चर्यचकित हो जाता है, चिंतित हो जाता है। स्वयं सम्राट ने उस पहरेदार की हत्या की। पहरेदार की हत्या किसने की है? स्वयं सम्राट ने की है। सम्राट को अपराधी घोषित करना बहुत ही कठिन था, क्योंकि सम्राट अशोक राजा था, इसलिए उनको दोषी ठहराना कठिन काम था। शिशुपाल करे भी तो क्या करे, क्योंकि शिशुपाल एक तरफ राजा था और दूसरी तरफ जो दोषी था वो कौन था? सम्राट अशोक था। इसलिए शिशुपाल को तो न्याय देना था, करे तो क्या करे। एक ओर वे न्याय मंत्री थे और दूसरी ओर सम्राट के सेवक। परंतु न्याय की दृष्टि में सम्राट और साधारण व्यक्ति में कोई अंतर नहीं था। न्याय देना था शिशुपाल को, इसलिए राजा और दोषी दोनों ही समान थे। अगले दिन शिशुपाल दरबार में पहुंचे। दूसरे दिन शिशुपाल कहाँ पहुंचता है? दरबार में पहुंचता है। सम्राट अशोक सिंहासन पर बैठे हुए थे। सम्राट अशोक फिर भी कहाँ बैठे थे? सिंहासन पर बैठे थे। आते ही उन्होंने शिशुपाल से पूछा, अपराधी का पता चला? जब शिशुपाल सम्राट अशोक के पास जाता है तो सम्राट अशोक शिशुपाल को पूछता है कि अपराधी का पता चला? न्याय मंत्री ने साहसपूर्वक कहा, जी हाँ चल। न्याय मंत्री साहसपूर्वक हिम्मत से बता देता है कि हाँ अपराधी का पता चल गया है, तो फिर उसे उपस्थित करो। तो सम्राट अशोक शिशुपाल को कहता है कि उसे उपस्थित करो या हाजिर करो। न्याय मंत्री कुछ रुके, फिर अपने उच्च अधिकारी को संकेत करते हुए बोले, धनवीर उसे गिरफ्तार कर लो, मैं आज्ञा देता हूँ। न्याय मंत्री या शिशुपाल रुक जाते हैं थोड़ी देर के लिए और अधिकारी की ओर संकेत करता है और कहता है कि उन्हें गिरफ्तार करो, मैं आज्ञा देता हूँ। संकेत किसकी ओर था? सम्राट अशोक की ओर था, क्योंकि पहरेदार की हत्या सम्राट अशोक ने ही क्यों थी। सम्राट अशोक शिशुपाल को ऐसा न्याय दिए, इनकी परीक्षा करने के लिए ही उन्हें पहरेदार की हत्या की थी। फिर कल आप देखते हैं, बाकी पाठ कल पूरा करेंगे।